मैं हूं इस वक्त रुद्रपुर में स्टील बर्ड के एयर फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, और इस प्लांट में आपको देखने को मिलेंगी एक से एक आधुनिक मशीनें जिनकी हेल्प से एयर फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं टू व्हीलर के। 100+ हाई एंड मशीन की जर्नी जिनके थ्रू प्रोडक्ट बनता है। यह प्रोसेस में 50 से ज्यादा स्टेप होते हैं जिसमें हर एक डिटेल का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही 20+ क्वालिटी चेक पॉइंट इंश्योर करते हैं कि हर प्रोडक्ट टॉप नॉच क्वालिटी का हो, और क्वालिटी की गारंटी के लिए कंपनी के पास 5+ क्वालिटी सर्टिफिकेट भी है जो ट्रस्ट और रिलायबिलिटी को भी बढ़ाता है। इस जर्नी में कंपनी ने अपनी 60 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस को प्रूव किया है और 1980s में हेलमेट को इंट्रोड्यूस करके एक नया चैप्टर ऐड किया था। साथ ही 0.42 mm जर्क पेपर प्लेटिंग का यूज सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है जो ड्यूरेबिलिटी को, एफिशिएंसी को इनहेंस करता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी मशीनें मिलेंगी, बहुत सारे स्टेप, बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे तरीके मिलेंगे जो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के एयर फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हम आपको डिटेल में छोटी से छोटी चीजें बताएंगे और बताएंगे कि स्टील बर्ड अपने बेहतरीन एयर फिल्टर किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक एयर फिल्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पेपर। अगर एक बेहतर पेपर आपके एयर फिल्टर के लिए यूज किया गया है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये कम्प्लीटली एयर फिल्टर का पेपर है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ। तो जो इस लैब को देखते हैं और मैनेज करते हैं उनको बुलाते हैं, उनका नाम है अरुण। ये है भाई हमारे अरुण जी, जो कि बहुत ही सही लगा उनका समझाने का तरीका, सोचा आपको भी समझा दूं। ये पेपर जो है इसको किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए आप। पेपर में हम चेक करते हैं, तो हमारे टेस्टिंग का है, हम जीएसएम चेक करते हैं और पोरोसिटी इस मशीन में जीएसएम चेक होता है। ओके, जैसे कि थोड़ा सा बेसिक समझेंगे आप। ठीक है। पेपर को हम काट लेते हैं इस शेप में, इस शेप को इस मशीन से हम काट लेंगे और इसका वेट करेंगे। हम तो मशीन में डालेंगे वेट की, राइट? ये डाल दिया, ये इसका वेट हमने चेक कर लिया, यहाँ पर मेजर कर लिया। जो भी वैल्यू आती है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा जीएसएम आ जाता है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद अब आगे क्या होता है? अगला हम काम करते हैं, इसको पेपर की टेस्टिंग करते हैं, पोरोसिटी चेक करते हैं, एयर रेजिस्टेंस और पोरोसिटी की, हवा फिल्टर में कितनी हवा हमारे को चाहिए, तो सब पे चेकिंग की जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ये जो मशीन है कुछ इस प्रकार से, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ वॉल को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो यहाँ से एयर निकलती है। अभी जो एयर रिलीज होती है, ये तो जितना ज्यादा मैं करूँगा ओपन उतना ज्यादा एयर रिलीज होगी। अब इस एयर को इस फिल्टर के होते हुए रिलीज करना है हमें, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे यहाँ पर और इस मशीन को इस तरीके से क्लॉकवाइज टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद हम इस एयर को वॉल्व को ओपन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जो एयर निकलेगी उस मेजरमेंट को लेकर इसे समझा जाता है कि हाँ ये पेपर प्रॉपर तरीके से सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये है नेक्स्ट स्टेप, बस्टिंग मशीन। बस्टिंग मशीन का मतलब क्या है? देखो यार समझो, एक पेपर जो है उस पेपर पे लोड डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो फटे अनफटे बहुत सारी चीज होती है। ये जो पेपर है 2.5 kg के वेट पर नहीं फटना चाहिए। अब इस मशीन के द्वारा इसमें वेट डाला जाता है प्रेशर का, ऑयल के प्रेशर का। 2.5 kg तक के वेट पर ये फटे तो ये खराब है, ना फटे तो ये परफेक्ट है, और आगे की प्रोसेस में इसको लगाया जाता है। वैसे तो इस लैब में बहुत सारी मशीनें हैं और बहुत सारे टेस्टिंग पेपर को लेकर मशीनें, बहुत सारे स्टेप है। अगर मैं हर एक पॉइंट को समझाऊं तो इस वीडियो में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ज्यादा देरी ना करते हुए पेपर को एयर फिल्टर में कन्वर्ट करने का तरीका समझते हैं और मशीनों के पास पहुंचते हैं। पेपर की टेस्टिंग के बाद प्लेटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो प्लेटिंग हम देख रहे हो ये सब मेरे पीछे हो रही है। कुछ इस प्रकार से मशीन के अंदर पेपर लगा हुआ है और यहाँ से सीधा होता है प्लेट एकदम, और आगे की तरफ प्लेटिंग होकर निकल जाता है। कैसे निकलता है आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये पेपर प्लेटिंग हो रखा है, ये देखो कुछ इस प्रकार से वहां से पेपर स्ट्रेट गया और यहाँ से प्लेटिंग हो रही है। अब ये पेपर ना सिकुड़ गया ऐसे करके, इसको प्लेटिंग बोलते हैं। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है प्लेटिंग के बारे में। ये प्लेटिंग है, देख लो, और ये है स्ट्रेट पेपर। तो ये प्लेटिंग के बाद पेपर की कटिंग होती है, और कटिंग होने के बाद कुछ इस प्रकार से पेपर हो जाता है तैयार। अब इसके बाद क्या होता है आइए आगे समझते हैं। प्लेटिंग होने के बाद क्लिपिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये है प्लेटिंग। अब प्लेटिंग के बाद जब एयर फिल्टर कुछ इस तरीके से कंप्लीटली क्लिपिंग होता है तो यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। देखो एयर फिल्टर का मेन मकसद क्या होता है? एयर को लीक ना होने देना। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर वो ग्लू लगाया जाएगा या प्रॉपर तरीके से क्लिपिंग नहीं की जाएगी तो वो एयर लीक हो सकती है और वो एयर फिल्टर वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मशीनों के द्वारा क्लिपिंग हो रही है, प्रॉपर मशीन है और प्रॉपर क्लिपिंग हो रही है, कोई कॉस्ट कटिंग करने का मतलब ही नहीं बनता। तो ये पूरी कंप्लीटली मेटल प्लेट लगी है, ये बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। क्लिपिंग होने के बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है प्लेट लगाने का। अभी जो प्लेट है वो खाली है, तो कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बॉन्डिंग प्रोसेस जो होता है इसको फॉलो करने के लिए मशीनों का उपयोग होता है, और यहाँ जो बेस्ट क्वालिटी के एडहेसिव का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एडहेसिव आप देख रहे हो, ये एडहेसिव हमारे एयर फिल्टर के प्रॉपर बॉन्डिंग का काम करता है। कैसे काम करता है आइए इसके बारे में समझते हैं। ये जो हमने देखा एडहेसिव का आया हमारा, और यहाँ पे प्लेट के अंदर सेट हो गया। अब ये जो एयर फिल्टर हमारा ये जा रहा है ओवन के अंदर। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये है टॉप एंड बॉटम प्लेट की बॉन्डिंग का। पर यहाँ पर आप एक चीज देखो कि यहाँ जो है इसके अंदर बॉन्ड भरा हुआ है, मतलब एक तरीके से एडहेसिव है, और एक जो प्लेट है वो है बिल्कुल खाली। अभी ये क्यों है ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हमारा एयर फिल्टर को जिस प्रकार से सेट होता है, और सेट होने के बाद एक सर्टेन टेम्परेचर पर वो जो ओवन है उसके अंदर चले जाता है। अब ये जो ओवन है इसके अंदर जो एयर फिल्टर जा रहा है, इसका कलर देखो, कलर कैसा है अच्छा।
अब हम इसको आगे की तरफ देखेंगे, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्यों हुआ इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस एयर फिल्टर में जो पेपर इस्तेमाल किया गया है वो है फिनोलिक रेजिन पेपर। फिनोलिक रेजिन पेपर जो होता है वो क्योर बेस्ड पेपर होता है, और ओवन में एयर फिल्टर का पेपर क्योर होता है, प्लस बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। और क्योर करने से सेकंड बेनिफिट ये होता है कि पेपर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और ये फिनोलिक रेजिन पेपर जो होता है, फिनोलिक रेजिन पेपर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही उसे हीट में पकाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जैसे ही इसको हीट में क्योर करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब आप देख रहे हो, मैं सेकंड टाइम इसको देख रहा हूँ। मतलब पहले तो देखा जो अप साइड का ऊपर का जो पार्ट था वो बिल्कुल बॉन्ड हो गया, ओके। अब इसका सेकंड साइड का हम बॉन्ड करेंगे। इससे होता ये है कि दो बार क्योर हो जाता है, दोनों बार में इसकी कंप्लीटली क्योरिंग हो जाती है और उसकी जो मजबूती होती है परफेक्ट वे में वो पता लग जाती है। इससे इंजन के अंदर भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा एग्जांपल। इंजन में जो एयर का फ्लो होता है, उस एयर के फ्लो से पेपर बस्ट नहीं होता और उस बस्टिंग की जो चांस होते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं इस क्योरिंग प्रोसेस की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे जो प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। तो फाइनली एयर फिल्टर हमारे हाथ में आ चुका है रेडी होकर, पर इसमें अभी कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं। ये है इसकी ये ऊपर की प्लेट है जो एक तरीके से ब्लैक कलर की आपको मेरे हाथ में दिख रही है। अब इस ब्लैक प्लेट के ऊपर कोई भी मार्किंग या कोई भी मार्केटिंग नहीं हो रखी है, मतलब कंपनी का नाम नहीं है। तो इस लेजर की वजह से यहाँ पर स्टील बड की मार्किंग हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम अलग ही लेवल की, मतलब मेरे को लगता है क्वालिटी लगती है। एक तरीके से इनहेंसमेंट जैसे कहते हैं, मशीनरी द्वारा सारा काम होना। तो ये रबड़ कुछ इस प्रकार से रखी और इसमें इस तरीके से सेट हो गई प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अब अगला प्रोसेस है इसकी पैकिंग का, तो फटाफट से पैकिंग करते हैं। एयर फिल्टर रेडी हो चुका है। अब इस एयर फिल्टर को रेडी होने के बाद हम इस स्टील बड की पैकिंग को लेंगे और कुछ इस प्रकार से इसको अंदर कर देंगे। अब इसकी हमें सीलिंग करनी है, तो कुछ इस प्रकार से हम सीलिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ से ये हमारा फीलिंग हो गई भाई वो फाइनली। तो ये एयर फिल्टर का कंप्लीट बॉक्स है और जो रेडी हो चुका है। अब इस रेडी वाले बॉक्स का आपने प्रोसेस देखा कितने सारे स्टेप से होते हुए निकलता है। अभी हमारी मोटरसाइकिल में जब हम एयर फिल्टर लगाया तो इस परफेक्ट रिजल्ट में और एक लॉन्ग टर्म तक हमारी गाड़ी का एयर फिल्टर चल सके और एक अच्छी माइलेज हमें मिल सके। तो ये जितने भी स्टेप आपने देखे हैं ये सारे के सारे मशीनरी प्रोसेस से निकलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहुंचते हैं होते होते। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और स्टील बड के इस प्लांट में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। और अगर आपने कुछ समझा है, सीखा है, तो हमारे कमेंट करके हमें जरूर बताना। और हाँ, एयर फिल्टर डलवाना मत भूलना। अपनी गाड़ी के एयर फिल्टर चेक कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एवरी टाइम 1000 किलोमीटर या फिर ड्यूरिंग सर्विस राइड या फिर मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कौन से एरिया में चल रही है और कितने किलोमीटर किस तरीके से राइड होती है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।